बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किचन विद नामे। आज मैं जो आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ वो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं पाए चने होटल वाले, जो आप होटल से ख़रीदते हैं और स्पेशली नाश्ते में आप इसको खाना पसंद करते हैं, तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी पाए की। पाए आप देख रहे हैं कि मैंने बकरे के पाए लिए हैं, आप चाहें तो इसमें गाय के पाए भी यूज़ कर सकती हैं सेम रेसिपी के साथ। ये आप देख रहे हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया हुआ है, धो भी लिए हुए हैं। अब इसी के साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप भर के हमने टमाटर का ले लेना है। जिंजर और गार्लिक पेस्ट हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। और ये प्याज है हमारे पास, ब्लेंडेड प्याज है, ये हमें चाहिए होगी 1 कप। गरम मसाला साबुत हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। और सब्ज़ मिर्चें हमें चाहिए होंगी 5 से 6 अदद। और ये हमारे पास ड्राई पाउडर मसाला में हमें नमक चाहिए होगा हस्बे ज़ायका। रेड चिली पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर हम लेंगे 1 टेबल स्पून। पानी हमें रिक्वायर्ड होगा, जैसे हम वैसे ही इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बता दूँगी कि आपको पानी की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमें पाए गलाने हैं और मैं पाए बना रही हूँ विदाउट कुकर। इसको मैं हल्की आंच पर बनाऊँगी और बड़े अच्छे इसका टेक्सचर आता है और बड़े मज़े के तैयार होते हैं ये पाए। मैं सिंपल इसको देचकी में पकाऊंगी, और अगर आप चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं इसको इजीली, क्योंकि ये पाए गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसलिए इसको काफ़ी घंटों की ज़रूरत होती है गलने के लिए। तो इसी तरीके आप देख रहे हैं कि मैंने एक देचकी ली है, तो मैंने उसमें पाए जो मैंने लिए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हुए हैं। अब इसी के साथ ही मैं पानी तकरीबन डाल दूँगी इसमें 6 गिलास, क्योंकि मैंने पायों को गलाना है। विदाउट कुकर मैं बना रही हूँ उसको, प्रेशर कुकर के साथ मैं इसको नहीं बना रही, तो इसलिए मैंने इसको गलने के लिए रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएँ। अब इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। टमाटर इसमें मैं ऐड कर दूँगी और हरी मिर्ची मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसी के साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो हमारे पास प्याज की जो प्यूरी पड़ी हुई थी, हमने तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उनको काट के हमने और इसकी प्यूरी बना ली थी। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था और मैंने इसमें ऐड कर दी है, वो शामिल कर देंगे। इसी के साथ ही गरम मसाला हम साबुत लेंगे 1 टेबल स्पून। और इसी के साथ ही मेरे पास जो ड्राई पाउडर मसाला थे वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ऑयल इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 कप भर के, क्योंकि इसमें ज़रा ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम चने और पाए बना रहे हैं, तो इसमें ऑयल की जो है वो तरी जो होती है वो लाजमी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इससे बड़ा अच्छा लुक भी आती है आपकी डिश की, और आपकी जो जायका भी बहुत ही अच्छा आता है आपके पाए और चनों का। इसी के साथ ही मैं अच्छे तरीके से इन सब मसाला जात को मिक्स करूँगी और इसको मैं चूल्हे पर रख दूँगी तकरीबन 3 घंटे के लिए। मैं इसको दम पे रख दूँगी, लो मीडियम पे मैं इसको फ्लेम पे रखूँगी आँच को अपने चूल्हे की, और इसमें मैं इसको चढ़ा दूँगी। इसी के साथ ही चने जो आप ये देख रहे हैं कि हम पाए चने बना रहे हैं, तो चने मैंने बॉयल करके रख लिए हुए थे अपने पास। इन चनों को मेरे पास 2 कप चने थे और इनको मैंने अच्छे तरीके से गला लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको एक इसमें तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त किस्म का ऐसे ही गला हुआ होना चाहिए आपके चने भी। और आपने ये उबाल के रख लेने हैं, और जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो हम उसमें शामिल करेंगे चनों को। लेकिन इससे पहले हम पायों को देख लेंगे। अब जैसे कि 3 घंटे हो चुके हुए थे और पाए हमारे जो थे वो तैयार तकरीबन होने के करीब ही हैं। और आप देख रहे हैं कि पाए जो है कितने ज़बरदस्त किस्म की इनकी लुक आ चुकी हुई है। जो मसाला वगैरह मैंने इसमें डाला था वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है इसमें। अब सिंपल मैं पायों को भूनूंगी। पाए हमारे गल चुके थे, आप देख लीजिएगा कि अगर आपके पाए नहीं गले तो आप इसको दोबारा भी कुकिंग के लिए रख सकती हैं। अब 3 घंटे के बाद मैंने इसमें इसको भूनना है सिंपल, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी का ऐड की है। इसी के साथ ही मैं काली मिर्च का जो पाउडर है वो 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूंगी। आप चाहें अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाती हैं तो आप इसको ज़्यादा भी स्पाइसी कर सकती हैं। अगर आपको कम मिर्चें पसंद है तो आप ऊपर नीचे मसालों को कर सकती हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब आप देख रहे हैं कि मसाले को मैं अच्छे तरीके से भूनना शुरू कर रही हूँ। जैसे मसाला हमारा थोड़ा सा भून जाएगा तो उसमें मैं चने डाल के उसको भी साथ ही भूनूँगी, क्योंकि भुनाई जो है आपके
पायों की जो आप करेंगी, हांडी की जो बुनाई करेंगी, उसी से आपकी हांडी में जायका बहुत ही अच्छा आएगा। ये आप देख रहे हैं कि मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पायों को भुना था और उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल आना शुरू हो रहा था, तो मैंने साथ ही इसमें चने शामिल कर दिए हैं। चने हमारे फुली कुकड हैं, बॉयल हैं और सिंपल हमने इसको इसी में भी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि जो चनों का जायका है वो हमारे पायों में शामिल हो जाए। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरे रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। चलिए अब इसी के साथ ही आप देख रहे हैं कि मैंने इनको भून लिया। चनों के साथ भी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई किया है और हमारी जो हांडी है वो भून चुकी हुई है। अब इसी के साथ ही मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर दूँगी शोरबे के लिए। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको पानी को ऐड कर दिया। मैं सिंपल इसको ढक दूंगी और तकरीबन 30 मिनट के लिए मैं इसको दरमियानी आंच पर, बल्कि दरमियानी से भी जो कम जो आंच है उसमें आपने इसको रखना है, ताकि जो आपके चने हैं बड़ी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जायका आए। आधे घंटे के बाद आप देख रहे हैं कि जब मैंने इसको डिश आउट किया है, हमारी डिश और जो बिल्कुल डिश तैयार हो चुकी हुई है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आई होगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे ये पाए चने बने हैं, जैसे कि आप बाज़ार से मंगवाते हैं और खाते हैं। इसको आप घर पे बना सकते हैं और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपीज़ को आप इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपीज़ लेके आती हूँ, आई होप आपको बहुत ही पसंद आती होंगी। अगर आपको कोई और फरमाइश करनी है तो वो भी आप मेरे चैनल पे नोट डाउन करवा सकती हैं। मैं इंशाल्लाह वो पूरी करने की कोशिश करूँगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।